हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, मेष राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। 4 से लेके 14 जून आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव, क्या उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, या फिर बहुत सारे ब्लेसिंग सरप्राइजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आपको पहले कनेक्ट होना होगा ताकि यूनिवर्स आपके लिए मैसेजेस दे। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो सकते हो, ठीक है, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके, मतलब कनेक्टिविटी डेवलप करो और 1111 लिखकर अलाइन रहे। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और चाहे तो रीडिंग शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी सेशन लीजिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसे सॉल्व कराना ज़रूरी है। तो अगर आपको जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे ही क्लिक करके आए। 1-to-1 सेशन हो, कॉल सेशन हो, जो सेशन लेना चाहते हो ले सकते हो। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन मुझे फील हो रहा है, जैसे आर्ट, डिज़ाइन, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, ठीक है, मेंटरिंग, केयर गिविंग रोल, काउंसलिंग, वेलनेस, हीलिंग वर्क। तो इस चीज़ में आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिख रही है, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरह का कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आप बिल्ड करने वाले हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं वो इन फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। बिजनेस कर रहे हो, लेकिन पेशेंस और केयर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टैलेंट और गोल बहुत ज़्यादा नर्चर होने वाला है, और नर्चर उसको करने की ज़रूरत भी है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ कि अपने ओन नीड्स को नेग्लेक्ट मत करो। आपकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपनी अपनी ज़रूरतें दूसरों की केयर करने के चक्कर में आप अपनी ज़रूरतें, जब अपने पर्स को खोलते हो तो आप देखते हो मेरे पास तो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी ज़रूरतें सबसे पहले पूरी करनी है। अपने आप से सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। फिर देखना कि लोग आपको प्यार करेंगे। अपनी पहले वैल्यू अपनी नज़र में बढ़ाओ। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है इन देयर है, मे भी हो सकता है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस समय कर सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है, जिससे आप रो सकते हो, परेशान हो सकते हो, स्ट्रेस हो सकता है, या ओवर एनालाइजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को, या इस चीज़ से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। इसके लिए जब आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ऐसा लगे तो उस समय आप मेडिटेशन कीजिए। देखो, एक चीज़ हो सकता है कि आप कहीं कोई काम करते हैं, तो आपकी कोई आइडियाज़ हो, आपके कोई प्रोजेक्ट हो, आपका कुछ हो सकता है ना, आपकी खुद की अपनी एक पहचान हो सकती है, उसको कोई कॉपी करने की कोशिश कर सकता है, आपके आइडियाज़ को कोई चोरी करने की कोशिश कर सकता है। जैसे स्कूल में होता था ना कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, कि कुछ रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, और आपने बताया अपने दोस्तों को, और वो अपनी अलग ग्रुप बना के आपके वाली चीज़ें कॉपी कर ली। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद यहाँ पे है जस्टिस की एनर्जी। तो अगर आप लॉ के फील्ड में है, जस्टिस, लॉयर, जज, जो बनना चाहते हो, उस चीज़ की ओर आप बढ़ रहे हैं। इस समय आपको दूसरों के साथ और अपने साथ बिल्कुल ट्रूथफुल रहना है, ठीक है। ऑनेस्टी पे ध्यान देना है, और कुछ ट्रूथ तो खुद ही ऑटोमेटिकली रिवेल होने वाला है, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। और कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर हो सकता है, जैसे अग्रीमेंट हो सकता है साइन करना, कोर्ट कचहरी जाने पड़ सकते हैं, ठीक है। कोई कोई हियरिंग, सुनवाई हो सकती है, कोई ऑफिशियल प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि एक फेयर आउटकम। मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने कुछ भी केस वगैरह कुछ भी आपके ऊपर हुआ, आपने किया, उसका एक फेयर आउटकम आपके फेवर में होने वाला है, ठीक है। जो सही कर्मा है, जो जो भी आपने किया कर्मा, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अकाउंटेबिलिटी दिखाई दे रही है, सिचुएशन क्लियर हो रहा है, ठीक है, और बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, और एथिकल चॉइस आप अपनी ज़िंदगी में कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सिचुएशन वही है, देखो, हैंगमैन की एनर्जी है कि जैसे कुछ चीज़ों पे जैसे डिसऑनेस्टी नहीं करना है, किसी के साथ भी अवॉइड नहीं करना है, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करना है, बायस या इम्बैलेंस, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको नहीं भागना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहता है। अब जैसे यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी तो काफ़ी अलग है। आप जैसे कि बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ सफलता नहीं मिल रही, तो इस हैंगमैन की एनर्जी से आप निकलने वाले हो, और मिलने वाला है आपको जस्टिस। और आपका जो सस्पेंशन है, अ पीरियड ऑफ वेटिंग है, वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का आपने वेट किया है, इंतज़ार किया है,
वो पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सेक्रीफाइस जो आपने किया है फॉर अ ग्रेट पर्पस, ये कुछ बड़ा मिले, कुछ बड़ा हो मेरी ज़िंदगी में, तो वो बड़ा होने वाला है और इस सेक्रीफाइस का आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है। इस समय क्या क्या नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है इस समय, और बिना सीखे हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस करते ही रह जाओगे और स्टक रह जाओगे। तो लर्निंग के साथ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। और आलस नहीं करना है किसी भी चीज़ में, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि ये जो समय है, ये जो वक्त है, आपको कैसा इंसान बनाएगा। दिस वन, तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी फील हो रही है आपके लिए, ऐसा यहाँ पे मैं आपके लिए नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको खुद ही कहीं कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोई हाँ जॉब मिल रहा है, जैसे बिजनेस ओनर हो सकता है, किसी और का बिजनेस है, या हो सकता है अपने खुद के बिजनेस ओनर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, टीचर बन जाओ, मेंटर बन जाओ। ऐसा मुझे लग रहा है कि जॉब वॉब मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा एरोगेंस है तो उसको कम करो, स्टबर्ननेस को कम करो, इम्पेशेंट रहते हो उस पर थोड़ा काम करो, ये चीज़ है। वैसे मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैशनेट और कॉन्फिडेंट पार्टनर को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एंथुसियाज्म मुझे यहाँ दिख रहा है। एक ऐसा मतलब हो सकता है आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप हो, पर कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं था, तो कमिटमेंट वगैरह भी तो होना चाहिए। हो सकता है कि किसी के ईगो के चक्कर में आपका रिश्ता ख़राब हो गया, हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उनकी जो मम्मा है उनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपके पर्सन का फोकस बिगड़ रहा है, अब वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही या ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज़ से आप फ्री हो सकते हैं, ये काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो और 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो ये समय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं, और जैसे कोई एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है। एक्सचेंज, फेयर एक्सचेंज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपने हमेशा ये देखा है कि आपको फील होता होगा कि मैंने हर चीज़ दिया और उसके बदले में मुझे नहीं मिला, पर इस समय एक फेयर एक्सचेंज मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप में आपका ईगो या उनका ईगो आ सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन अगर है, उनको सोचो, उनके साथ कैसा रहेगा फ्यूचर, बता रही हूँ। देखो, आपके रिलेशनशिप में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो मैच्योर होने वाला है, पर मैच्योरिटी एक कार्मिक लेसन सीखने के बाद आएगी। तो इस बीच में आप दोनों कोई कार्मिक लेसन सीख सकते हो, कार्मिक चैलेंजेस फेस कर सकते हो साथ साथ, और उसके बाद फिर समझ में आएगा हम दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हुए, एक दूसरे के डेस्टिन्ड पर्सन है, इस बात का एहसास होने वाला है। लेकिन हाँ, ये समय थोड़ा टफ रिलेशनशिप में रह सकता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर जो भी है, ठीक है। सो अब आपको जो भी करना है, क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं, आप चाहे तो अपनी मुझसे रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करके ही आप अपनी सेशन लीजिए, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपके लाइफ से जो अनइक्वल गिव एंड टेक है वो कम होने वाला है, और इक्वल गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।